गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग अंधेरे का वन कहते थे। कहते थे कि वहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी थी, मगर रात में उस हवेली से चीखें और हंसी की आवाजें आती थीं। आंचल, अजय और गुड्डू ने उस हवेली के बारे में सुना था। तीनों ने तय किया कि वह उस रहस्य को सुलझाने जाएंगे। शाम का समय था, सूरज ढलने ही वाला था जब तीनों ने जंगल में कदम रखा। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। अजीब सी चुप्पी पूरे जंगल में फैली हुई थी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसकी खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। गुड्डू, इस जगह पर कुछ सही नहीं लग रहा। अजय, डरपोक मत बनो, ये सब मन का वहम है। आंचल, चलो जल्दी हवेली पहुंचते हैं। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। उसकी खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर झांक रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों डर के मारे ठिठक गए। गुड्डू ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी झिलमिला रही थी। वे जैसे ही अंदर बढ़े, एक अजीब सी आवाज आई। क्यों आए हो यहां? आंचल ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अजय ने मजाक करते हुए कहा, शायद हवेली हमें वेलकम कर रही है। तभी एक परछाई दीवार पर दिखी। वो तेजी से हिल रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। गुड्डू डरते हुए बोला, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद हो चुका था। अचानक हवेली की लाइट झपकने लगी। तीनों ने देखा कि हॉल के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक हवेली की लाइट झपकने लगी। तीनों ने देखा कि हॉल के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। काली आकृति धीरे धीरे, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। आंचल रोते हुए, हमें क्या करना चाहिए? अजय, शायद ऊपर की मंजिल पर कोई खिड़की हो, वहां से निकल सकते हैं। तीनों ऊपर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक एक कर सीढ़ियां गायब होने लगीं। अब वे हवा में लटक गए। काली आकृति अब उनके सामने थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा सड़ा गला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गुड्डू चिल्लाते हुए, हमें माफ कर दो। भूत हंसते हुए, यह हवेली अब तुम्हारा घर है, हमेशा के लिए। तीनों की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव के लोग कह रहे थे कि हवेली से रात भर चीखें आती रहीं। कोई नहीं जानता था कि आंचल, अजय और गुड्डू अब उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। अब हवेली में 3 और परछाइयां घूम रही थीं, अगले शिकार की तलाश में। मैं रवि प्रसाद साहू आपसे विदा लेता हूं। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहें। अलविदा।